हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 राधे हेलो 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 जय श्री राधे हेलो 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 राधे हेलो बहुत बढ़िया हेलो बेस डाल के भारी कर दो। हेलो राधे हेलो 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 राधे ये सीटी बंद हेलो 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 ठीक है चलो हेलो 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 मेन माइक कर रहा भैया। हेलो राधे प्रेशर नहीं आ रहा उसमें। सब सही है। बोलो हेलो राधे हेलो 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
तो आइए आदरणीय परम सम्मानीय क्षेत्र के लाडले विधायक जी परम सम्मानीय श्री विजयपाल सिंह जी ठाकुर साहब, आपका हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। ये सारी क्षेत्र की जनता बहुत आपको दुलार करती है, प्रेम करती है, प्यार करती है। एक आभार गीत अभिनंदन आपके लिए, 2 शब्द क्या कहना देखिए। धीरे धीरे एक हमारे आदरणीय विनय भैया भार्गव जी की बहुत सुंदर तर्ज है, उनको बड़ी पसंद है, उन्हीं के ऊपर शब्द लिखे हैं, क्या कहना देखिए। धीरे धीरे बात पता चलती है, जनता सारी दुआ करती है। विजयपाल जी के कर्मों की चारों तरफ हवा चलती है। जनता को है दरकार कर्मों की भारा मार, जनता को है दरकार कर्मों की, जनता को है दरकार कर्मों की भारा मार। फिर आएंगे इस बार पाल जी, जनता है तैयार। सबको तुमसे प्यार पाल जी, सबको तुमसे प्यार, सबको तुमसे प्यार पाल जी, सबको तुमसे प्यार, सबको तुमसे प्यार पाल जी, सबको तुमसे प्यार। और सबको तुमसे पार प्यार जी, सबको तुमसे पार, सबको तुमसे प्यार पाल जी, सबको तुमसे प्यार, सबको तुमसे प्यार पाल जी, सबको तुमसे प्यार, सबको तुमसे प्यार पाल जी, सबको तुमसे प्यार। जनता को है दरकार कर्मों की भारा मार, जनता को है दरकार कर्मों की भारा मार, जनता को है दरकार कर्मों की भारा मार। आपके सहयोग से आपके क्षेत्र में पिपरिया से नर्मदापुरम 4 लाइन रोड बन रहा है, चारों तरफ समय पर बिजली आ रही है, हर तरफ विकास है, सड़कों का जाल बिछा है। जहां कभी जाने का नहीं सोचते थे, आज गांव गांव गली गली में सड़कों का जाल बिछा है। धीरे धीरे सबको तुमसे प्यार पाल जी, सबको तुमसे प्यार पाल जी, सबको तुमसे प्यार, सबको तुमसे प्यार पाल जी, सबको तुमसे प्यार, सबको तुमसे प्यार पाल जी, सबको तुमसे प्यार। और देखिए आज आप पधारे हैं आपके व्यस्तम समय से, आज भी आपने 277 करोड़ की कोई नहर परियोजना स्वीकृत हुई है। सारे क्षेत्रवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाइयां। आभार के लिए क्या कहना देखिए। हम पाल जी आज तुम्हारा आभार प्रकट करते हैं। हम पाल जी आज तुम्हारा आभार प्रकट करते हैं।
धर्मपाल जी आज तुम्हारा आभार प्रकट करते हैं। धर्मपाल जी आज तुम्हारा आभार प्रकट करते हैं। तुमको ये चाहे जनता ये सारी, तुमको चाहे जनता ये सारी, तुमको चाहे जनता ये सारी। बनवादी है सड़कें ये प्यारी, बनवादी है सड़कें प्यारी, बनवादी है सड़कें प्यारी। पूरी क्षेत्र की जनता आपको चाहती है, चारों तरफ खुशहाली है। बिजली पानी समय पे पहुंचे, बिजली पानी समय पे पहुंचे, बिजली पानी समय पे पहुंचे। क्षेत्र तुम्हारा है आभारी, क्षेत्र तुम्हारा है आभारी, क्षेत्र तुम्हारा है आभारी। तुम साथ सदा सबके रहते, तुम साथ सदा सबके रहते। और अगर कोई काम, कोई परेशान आपके पास पहुंच जाए, हर काम झट करते हैं, तुरंत काम कर देते हैं। हम पाल जी आज तुम्हारा, विधायक जी आज तुम्हारा इस कार्यक्रम में पधारे आभार प्रकट करते। हम पाल जी आज तुम्हारा आभार प्रकट करते हैं। हम पाल जी आज तुम्हारा आभार प्रकट करते हैं। तो ये जैसा आदेश हुआ है गुजरिया आप श्रवण करेंगे। तो आइए, हेलो भैया थोड़ा प्रेशर देना। आपके सामने पहली बार बिल्कुल 2025 का नया गाना आया है। हर छोटे बच्चे से लेके बड़ों की जुबान पे है, ओई अम्मा। आपके सामने प्रस्तुत है, मैं भी पहली बार गा रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा भैया। और ग्वालों के बढ़ गए भाव बड़े, मोहन भी दिखाए ताव बड़े, बरताव बड़े, बरताव बड़े, बरताव बड़े। तेरी भोली भाली सूरत से तूने जो दिखाए ताव बड़े, हर ताव बड़े, हर ताव बड़े, हर ताव बड़े। गोविंदा तेरी हरकत बढ़ गई, गोविंदा तेरी आदत पड़ गई, गोविंदा तेरी हरकत बढ़ गई, गोविंदा तेरी आदत बढ़ गई, गोविंदा तेरी हरकत बढ़ गई, गोविंदा तेरी आदत बढ़ गई। गोविंदा 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 तेरी हरकत बढ़ गई, गोविंदा तेरी आदत बढ़ गई, गोविंदा तेरी आदत बढ़ गई, गोविंदा तेरी आदत बढ़ गई। ग्वालों के बढ़ गए भाव बड़े, मोहन भी दिखाया ताव बड़े, बरताव बड़े, ग्वालों के बढ़ गए भाव बड़े, मोहन भी दिखाए ताव बड़े, बरताव बड़े, बरताव बड़े, बरताव बड़े। और तेरी भोली भाली सूरत पे, तेरी भोली भाली सूरत से तूने जो दिखाए ताव बड़े, हर ताव बड़े, हर ताव बड़े, हर ताव बड़े। गोविंदा तेरी हरकत बढ़ गई, गोविंदा तेरी आदत बढ़ गई, गोविंदा तेरी हरकत बढ़ गई, गोविंदा तेरी आदत
गई। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तो आइए, आज चंपाकली नाम की एक गुजरिया कान्हा से पंगा किया है। सब पूछ रहे हैं क्या होता, देखिए। सब पूछते हैं कि तुम उदास क्यों बैठी हो, तुमने मोहन से क्यों पंगा कर लिया। तो कह रहे हैं पहली बार ये धुन, उसने मेरा नाम लिया हो, मैंने जिगर थाम लिया हो, उसने मेरा नाम लिया, मैंने जिगर थाम लिया, उसने मेरा नाम लिया, मैंने दिल को थाम लिया, उसने मेरा नाम लिया, मैंने दिल को थाम लिया। उसने परेशान किया, मैंने भी ये ठान लिया। लड़ गई मैं तो लड़ गई, श्याम मेरे पीछे पड़ा था, श्याम मेरे पीछे पड़ा था, और खाने को दैया अड़ा था। श्याम मेरे पीछे पड़ा था, खाने को दैया अड़ा था। श्याम मेरे पीछे पड़ा था, खाने को दैया अड़ा था। ए नाम मेरा चंपकली, श्याम की ना डाल गली, पीछे पड़ा गली 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 गली। उसने मेरा नाम लिया, मैंने जिगर थाम लिया, उसने मेरा नाम लिया, मैंने जिगर थाम लिया, उसने मेरा नाम लिया, मैंने जिगर थाम लिया। लड़ गई मैं तो लड़ गई, और श्याम मेरे पीछे पड़ा था, खाने को दैया अड़ा था। मेरे पीछे पड़ा था, खाने को दैया अड़ा था। मेरे पीछे पड़ा था, खाने को दैया अड़ा था। भैया मरोड़ दिया, मटकी मेरी फोड़ दिया, भैया मरोड़ दिया, मटकी मेरी फोड़ दिया, भैया मरोड़ दिया, मटकी मेरी फोड़ दिया। भैया भी लूट लिया और मुझे छोड़ दिया। लड़ गई मैं तो लड़ गई, श्याम मेरे पीछे पड़ा था, खाने को दैया अड़ा था। श्याम मेरे पीछे पड़ा था, खाने को दैया अड़ा था। श्याम मेरे पीछे पड़ा था, खाने को दैया अड़ा था। मैं घूंघटा डाल के जा रही थी, क्या कह रही है गुजरिया, देखिए। और घूंघटा 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 घूंघटे में चली, घूंघटे में छुपा के मुखड़ा कान्हा गुजरिया 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 चली। और घूंघटा 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 घूंघटे में चली, घूंघटे में छुपा के, घूंघटे में छुपा के मुखड़ा कान्हा गुजरिया चली, घूंघटे में छुपा के मुखड़ा कान्हा गुजरिया चली, घूंघटे में छुपा के मुखड़ा कान्हा गुजरिया चली। और देखिए सारी गुजरिया कह रही हैं कि वो कल वाली गुजरिया आज नहीं, श्याम से कहती है, घूंघटा डाल के जब जा रही थी तो श्याम कहते हैं, होरे आई ना वो गुजरिया, और दही बेचने सवरिया, कहती ईमान से, होरे उठाई के घूंघटा, उठाई के घूंघटा। अगर तुम्हें विश्वास ना, और उठाई के घूंघटा, सामने उठाई के घूंघटा,
कहती जुबान से और विश्वास ना हो और उठाएगा घूंघटा, उठाएगा घूंघटा, उठाएगा घूंघटा सामने से, उठाएगा घूंघटा सामने से, उठाएगा घूंघटा सामने से। बात मेरी मानो मेरे कान्हा, उसका हुआ आज नहीं आना। बात मेरी मान मेरे कान्हा, उसका हुआ आज नहीं आना। बात मेरी मान मेरे कान्हा, उसका हुआ आज नहीं आना। वो बीमार घर में है बिचारी, जाके देख लेना तू मुरारी। वो बीमार घर में है बिचारी, जाके देख लेना तू मुरारी। वो बीमार घर में है बिचारी, जाके देख लेना तू मुरारी। झूठी नहीं है सच्ची ये बात मेरी पक्की, झूठी नहीं है सच्ची ये बात मेरी पक्की, झूठी नहीं है सच्ची ये बात मेरी पक्की। कहती जुबान से। धन्यवाद बहुत बहुत। ₹100 कृष्णा गुरुकुल। बोल राजा रामचंद्र भगवान के। ₹100 कृष्णा गुरुकुल एकेडमी स्कूल, नर्मदापुरम कॉलोनी, शोभापुर। प्रोपराइटर मोहन जी मुंदड़ा। प्रवेश प्रारंभ है स्कूल में, आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं। पुनः ₹100 कृष्णा गुरुकुल एकेडमी स्कूल, नर्मदापुरम कॉलोनी, शोभापुर। प्रोपराइटर मोहन जी मुंदड़ा। और स्कूल में, आपके स्कूल में प्रवेश प्रारंभ है। जिनको भी बच्चों को प्रवेश दिलाना है वो संपर्क करें। धन्यवाद। ₹101 रमेश कुमार जी साहू की ओर से भी दिए गए हैं मंडल को। दीपा खेड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको भी। हेलो, मैं मंच पर ससम्मान सगर्व सहर्ष आमंत्रित करूंगा, सादर आमंत्रित करूंगा, जिनके नाम के आगे ही विजयश्री जुड़ा है। एक अपराजय विधायक आदरणीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी हमारे बीच पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जनता जनार्दन विकास पुरुष जिन्हें कहा जाता है, आदरणीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी। और भैया के लिए मैं चंद पंक्तियां यहां से बोलना चाहूंगा कि जो फर्ज अपना बखूबी अदा करता है, वो भीड़ में भी खुद को जुदा करता है। हिम्मत न हार के पाता है जो बुलंदियां, साथ ऐसे शख्स के जमाना चला करता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और सादर साग्रह मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय विधायक जी को यहाँ पर अपना उद्बोधन दें। ₹100 मलखान जी टोला और ₹200 एस के ठाकुर तारा खेड़ी। ₹50 उमेश जी मुकद्दम मुकेड़ी कला के भी आए थे। मंडल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त जनता जनार्दन श्रोता बंधुओं, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच हमारे लोकप्रिय जनप्रिय विधायक सम्मानी श्री विजय सिंह जी, विजय भैया उपस्थित हैं। यह सौभाग्य की बात है कि आज हम सीधे उस योजना के लिए हमें मौका मिला है यहाँ आभार व्यक्त करने का, स्वागत करने का, धन्यवाद करने का। वह सीधे भोपाल से अभी कैबिनेट मंत्री से, कैबिनेट स्तर की मंत्री बैठक से निर्णय लेकर यहाँ आए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के बीच एक मांग रखी थी कि हमारे सुहागपुर विधानसभा के सुहागपुर ब्लॉक के 30 गांव जहां पानी से वह सिंचित भूमि के लिए संघर्षशील किसान थे, उनके लिए उद्यम सिंचाई नहर योजना के तहत 215
2 अरब 47 करोड़ की योजना स्वीकृत कराकर वह सीधे यहाँ आए हैं। मैं आपसे जनता जनार्दन किसान बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि उनका ताली बनाकर आभार व्यक्त करें, धन्यवाद का प्रस्ताव कर। धन्यवाद। हाँ, एक सौगात और पीछे मुझे बंधुआ कह रहे थे, होशंगाबाद से पिपरिया तक, होशंगाबाद से पिपरिया तक 4 लेन विधायक जी के अथक प्रयासों के बाद वह मिला है। मैं विधायक जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज 26 जनवरी के पावन पर्व पर आत्मनिर्भर भारत विशाल भजन प्रतियोगिता का आयोजन सोहापुर में किया गया है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय विजय भैया, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, आयोजक समिति के हमारे विनीत भैया, छोटू भैया पटेल साहब, शरद जी, भगवान सिंह भैया और सभी हमारे सम्मानित सदस्यगण, आप सबको इस भजन प्रतियोगिता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में आए हुए हमारे पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, मंडल अध्यक्षगण एवं जनता जनार्दन जो इस भजन प्रतियोगिता को सफल बनाने में खासकर शोभापुर क्षेत्र की जो हमेशा हम देखते हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। इस भजन प्रतियोगिता को सफल बनाने में आप सब ने, अभी हमारे भार्गव जी बता रहे थे, पंडित जी और अभी भजन गायक जी ने भी ये बताया, आप सबको मालूम है कि निरंतर माननीय विधायक जी कर्मशील विधायक जी के नाम से पहचाने जाते हैं और निरंतर, अभी आपने देखा होगा माखन नगर में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को लाने का श्रेय भैया का था। और नहर के अलावा भी, 4 लेन के अलावा भी ऐसी बहुत सी योजनाएं जो आपके नॉलेज में है, चाहे शासकीय कॉलेज हो और भी बहुत सी हमारे विकास की योजनाएं निरंतर हमारे विजय भैया लगे रहते हैं। आज एक बहुत बड़ी सौगात, जिसके आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी किया गया, आज उन्होंने पैसे डालने का भी काम किया। लगभग 10,000 हेक्टेयर के लगभग जो सिंचाई भूमि, इसमें लाभान्वित होंगे हमारे किसान। 32 गांव के, जिसमें 30 गांव हमारे सोहागपुर ब्लॉक के हैं, जिसमें बरुआ रायपुरा के दर के जो पूरे गांव जहां सिंचाई परियोजना से हमारे किसान परेशान थे, और बागरा तबा नहर से भी हमारे बाबई ब्लॉक के 32 गांव इसमें शामिल होंगे। 220 करोड़ की लागत से जो भैया ने आज निरंतर विकास की बात करते हैं। रोड के मामले में आप सभी जानते हैं, बस हम तो यही चाहते हैं, आज कोई चुनाव नहीं है, हमारे दादाजी महाराज आज रामलीला का जो मंच है उनको प्रणाम करते हुए मैं एक ही बात कहता हूं कि आप सब जनता का आशीर्वाद क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे। इन्हीं आशाओं के साथ सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। जय श्री राम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आकाश भैया। अब मैं ससम्मान, सगर्व और हम सबकी आवाज पर तुरंत हाजिर होने वाले आदरणीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, आप आए। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्यों राम का नाम लेने में भी गड़बड़ है? ज्यादा कांग्रेसी बैठे हैं क्या यहाँ? अरे राम तो सबके हैं भैया, दिल में सबके बसना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। आज के इस भजन प्रतियोगिता कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन सभी हमारे सहयोगी साथीगण, क्योंकि मैंने राम का नाम लिया तो राम के नाम में सब मंचासीन अतिथि आ गए। क्यों विनीत भैया? विनीत भैया के साथ ही सभी जो आयोजन करता है और यहाँ बैठी सभी सम्मानित धर्म प्रेमी जनता,
पहले तो मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आप सबको कल हमने गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र दिवस हम सब के लिए स्वाभिमान का दिवस था, हम सब के लिए सम्मान का दिवस था। उन अमर शहीदों ने जिन्होंने हमको आजादी दिलाकर आज हमको गणतंत्र दिवस मनाने का अवसर दिया, हम उन शहीदों को नमन करते हैं, उन शहीदों को प्रणाम करते हैं और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। मित्रों, ये आयोजन हमारी सनातन संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। ये संस्कृति गांव में बसती है, गांव में रहती है और गांव की परिवेश की परिस्थिति को आज जिन आयोजकों ने आयोजन किया, पहले भी हमारे भाई साहब ने आयोजन यहाँ किया था और अनेकों आयोजन निरंतर होते रहते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति की एक खूबसूरती है। ये गांव से जुड़ी परिवेश की कार्यक्रम को करने का काम किया, समरसता को प्रचलित करने का काम किया, समाज को एक अच्छा संदेश देने का काम किया। इसलिए ही पूरे आयोजकों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। आप सब कल से लेकर आज तक निरंतर इस आयोजन को सुन रहे हैं। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, ये जीवन बहुत पानी का बुलबुला है, इसमें कुछ कर गुजरो, और नहीं तो पानी का बुलबुला जब फूटता है तो देर नहीं लगती है। ये जीवन भी हमारा आपका कब चला जाए आप हमको किसी को पता नहीं है। इसलिए कुछ अच्छे करने के विचार मन में होना चाहिए, अच्छे करने की सोच हमारे दिल में होना चाहिए, अच्छे करने का हमेशा निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और जो अच्छा करे उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सबको भी चलना चाहिए। अभी आयोजन सुन रहे थे, हमारी सनातन संस्कृति पर आयोजन था, लेकिन सरकार की उपलब्धियों पर भी आयोजन था। हमारे गायकों ने कहा कि देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया, किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने हर किसान को मजबूत करने का काम किया है। और हमारे आकाश जी और हमारे चंद्रगोपाल भैया बोल रहे थे कि विधायक जी अभी अभी भोपाल से चले आ रहे हैं, बात तो सही कह रहे थे। मित्रों, मुझे भी आज देख रहा हूं आयोजन तो चल रहा है, कई लोग बड़े धूमधाम से हैं, रात के मौसम में हैं, उनको उसका नशा है और मुझे अपने आप विकास का नशा है। मैं विकास का नशा करता हूं। और आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, नवल गांव के लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, चार गांव के लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, सूकरी के लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, जिजवाड़ा के लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, मनगवाड़ा के लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, अकोला के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा, कभी बमारी के लोगों ने नहीं सोचा होगा कि हमारे गांव में भी हमारे खेत को सिंचित करने के लिए नहर आ जाएगी। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को हम धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने 200 हमारे संचालक महोदय और जो चंद्रगोपाल जी ने कहा कि 215 नहीं 225 करोड़ रुपए की राशि आज स्वीकृत कराकर और इन नहरों के जाल बिछाने का काम हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी कर रहे हैं। मैं उनका साधुवाद करता हूं। और कम से कम हम आज हजारों की संख्या में यहाँ के किसान पहुंचे, उनको मुख्यमंत्री आवास में पहुंचकर उनको धन्यवाद देकर आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो किसान वर्ष मनाने का काम किया है, आपने अभी 16 तारीख को माखन नगर आए थे, माखन नगर में आप घोषणा करके गए थे और मात्र 10 से 11वें दिन में आपने 225 करोड़ रुपए की राशि डालकर 63 गांव को सिंचित करने का काम किया है, जिसमें 10,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित होगी और हमारा किसान मजबूत होगा। ये नशा हम करते हैं मेरे भाइयों, यही नशा आप सबको करना चाहिए।
जो नशा करके आप यहाँ तमाशा करते हो, उस नशे को त्याग दो। वो जीवन खराब करती है, वो शरीर को खराब करती है, वो आपके सम्मान को खराब करती है, आपके धन और लक्ष्मी को खराब करती है। इसलिए ऐसे काम करो जो आपके मन में, आपके लोगों के, आपके प्रति भी विचार आए। यहाँ ये वो मंच है, यहाँ भगवान की रामलीला होती है। अनेकों वर्षों से हमारे रामलीला मंडल के काफी लोग यहाँ बैठे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि कितने लगभग 100 वर्ष से ऊपर हो गए उस रामलीला का आयोजन करते करते। और आज तो लोग कहते हैं कि राम तो थे ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। और जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, जिनको हम पूजते हैं, जिनके कारण हमारा ये संसार पृथ्वी चल रही है, आज उनको काल्पनिक कहा जाता है। वो लोग कहते हैं कि राम सेतु कोई चीज नहीं थी, राम सेतु को काल्पनिक बात कही जाती है। मित्रों, उनसे जवाब हमको पूछना चाहिए कि मेरे राम को राम कम से कम काल्पनिक मत कहो। मेरे राम मेरे आस्था के केंद्र है, मेरे राम मेरे आदर्श के केंद्र है, मेरे राम मेरे श्रद्धा के केंद्र है। हम सब लोग उस आदर्श के साथ करते हैं और वह कमाल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया कि लंबी लड़ाई हमारे लोग, हमारे संत महात्मा, अनेकों कार सेवक लड़ाई लड़ रहे थे। भगवान राम का भव्य मंदिर बने, एक आदताई बाबर आया और राम के मंदिर पर कब्जा किया और बाबरी मस्जिद बनाई। इस देश के एक एक कार सेवक ने उस बाबरी मंदिर को ढाकर भगवान राम को विराजमान करने का काम किया है। ये हमारे आदर्श के राम है, हमारे श्रद्धा के राम है। और उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 4 चांद लगाने का काम किया है। न्यायालय में प्रकरण चलते थे, सालों घिसटाते थे, कब से 500 साल से वो प्रकरण चल रहा था। मोदी जी ने कहा नहीं कि अब न्यायालय भी जल्दी चले, तेज चले, गति से चले। और तेज और गति से चलेंगे तो निर्णय जल्दी आएंगे। और न्यायालय से जब निर्णय आया तो आप और हम सब ने मिलकर उस राम के भव्य मंदिर बनाने को अपनी आहुति देकर और भव्य राम मंदिर बनाने का हम सब ने काम किया है। अब राम तो बन गए और राम का मंदिर भी बन गया मित्रों, लेकिन अभी एक जगह और बाकी है। आप मथुरा जाते होंगे, मथुरा भी आप कभी गए होंगे। मथुरा का जो मंदिर है, उस मंदिर में हमारे कृष्ण कन्हैया लाल कहाँ बैठे हैं? आपने कोई ने ध्यान से देखा है कि नहीं देखा है? एक छोटी सी ताक में बैठे हैं, जो उनका जन्म स्थल था, जो उनका गर्भगृह था, उस स्थान पर छोटे से ताक में बैठे हैं। ऊपर तो बाद में भगवान राम, भगवान कृष्ण और राधा को वहां बिठाला है, लेकिन हमारे सही जन्म जो स्थल था उस पर भी विवाद चला हुआ है। और आप चिंता नहीं करना, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस 2029 के पहले मथुरा में भी भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनाकर भगवान को, कृष्ण को वहां पर भी हमको दर्शन करने का अवसर देंगे। ये हम सब भी भगवान से प्रार्थना करें, हम सब भी उनसे कहें, हे प्रभु, उन आदताई लोगों ने आपके मंदिर को विध्वंस किया है, आप भी हमें बल दो, हमको शक्ति दो, हमको ताकत दो कि पुनः आपका कृष्ण मंदिर बने और धूमधाम से हम बनाने का काम करें। ये हमारी सोच है, ये हमारे विचार है। बाकी लोगों के विचार तो जो भी चलते रहते हैं, विकास भी कुछ होता है तो दिखता नहीं है। आज खुद आप कल्पना करिए कि ये भगवान का मंदिर है। 2008 में मुझे आपने आशीर्वाद देकर आपका सेवक बनने का मुझे अवसर दिया है। मैंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वोट मिलती हो चाहे नहीं मिलती हो। जहां से वोट मिली है वहां भी काम किया है और नहीं मिली है वहां भी काम करने का मैंने काम किया है। कोई क्षेत्र विकास में नहीं छोड़ा है। आप सड़कों के जाल देखेंगे, यहाँ से शानदार माचा चले जाइए, जहाँ से शानदार रेवा बनखड़ी चले जाइए, यहाँ से शानदार भटगांव चले जाइए, कहाँ नहीं जाइए, चारों तरफ सड़कों के जाल बिछाने का हमने काम किया है। और बिजली के सब स्टेशन कितने बने हैं आपको पता नहीं है। कांग्रेस के जमाने में जो 60 साल थी, कांग्रेस ने राज इस देश पर 60 साल किया और सोहागपुर विधानसभा में मात्र सब स्टेशन 7 बने थे। और आपके छोटे से सेवक ने 8 से लेकर आज तक 57 सब स्टेशन बनाकर आपको समर्पित करने का काम किया है। जो छोटे सब स्टेशन थे, ये आपके शोभापुर का सब स्टेशन था, जिस पर एक 500 केवी का ट्रांसफार्मर रखा रहता था। वहां मैंने 3 के 500 के केवी के ट्रांसफार्मर रखा के और किसान को बिजली देने का काम
काम किया है अभी भी रुके नहीं हैं और भी इस क्षेत्र के 6 सब स्टेशन स्वीकृत हो गए हैं और इस साल में उन 6 सब स्टेशनों की स्थापना भी करके और हम आपको ठीक बिजली मिल जाए उसकी चिंता करने का काम कर रहे हैं। निरंतर हमने विकास, चाहे स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे स्वास्थ्य की बिल्डिंग हो, चाहे किसान के कल्याण की योजना हो। आप खुद कल्पना करिए कि 2018 में एक सरकार धोखे से आ गई थी। आप खुद सोचिए, धोखे से वाली सरकार ने 18 में जब आई और कोई बहुमत के आधार पे नहीं बनी थी, वो 14 जीते थे और भारतीय जनता पार्टी 109 सीट जीती थी, यानी 114 वो जीते थे और 109 हम जीते थे, यानी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। चाहते तो हम तोड़ ताड़ के सरकार बना सकते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे नेतृत्व में कहा कि नहीं, उनको जनादेश मिला है, उनको जनादेश का पालन कराइए। और जो उन्होंने सरकार बनाई, उनने किसानों से वादे किए थे। आज वो कहते हैं, एक भैया तो बड़ा, मुझे पता नहीं वो भैया को नींद भी आती कि नहीं आती मेरे कारण, वो भैया तो हर कभी रात में डाल दे कि किसानों की अगर धान खरीदी जा रही है तो मेरे आंदोलन के कारण खरीदी जा रही है। वो भैया कभी भी कह दे कि मेरे आंदोलन के कारण मूंग खरीदी जा रही है, उस भैया से आप भी पूछिए और मैं भी चैलेंज करता हूं कि भैया बताइए कि तुम 2018 में आए थे, हमने 2000 में किसान का गेहूं खरीदा था, तुमने 1840 में खरीदा था कि नहीं खरीदा था, आप बता दीजिए। 160 का हनन हमारे किसान के साथ किया था और उस 19 में मूंग नहीं खरीदी थी। ये किसान के सामने प्रत्यक्ष है, वो किस मुंह से किसानों की बात करेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, ये मंच इस बात करने का नहीं था, ये मंच तो धार्मिक मंच है, लेकिन कभी कभी बात मन में आ जाती है कि जब विकास करने के लिए हम रात दिन लगते हैं। और आपको मालूम होगा कि आप जितने लोग भी माखन नगर अभी पहुंचे होंगे 16 तारीख के दिन, और 16 तारीख के दिन हमारे मुरली वाले मोहन भैया ने कितने पैसा दे गए, आपको पता है कि नहीं पता? किसको पता है? पता है? नहीं पता। 5000 करोड़ की स्वीकृति दी है, 5000 करोड़ की। इस साल में 5000 के निर्माण कार्य प्रारंभ होंगे। हमारे स्वागपुर में कॉलेज भी खुलेगी, हमारे 4 लाइन भी बनने का काम होगा, हमारे रेलवे के ओवर ब्रिज बनने का काम भी होगा, हमारे स्वास्थ्य की बिल्डिंग भी बनने का काम होगा। और नहर के लिए तो हम आज ही स्वीकृति लेकर आ रहे हैं। ये अवसर भगवान ने दिया और आपकी उस एक दिन की बटन दबाने में आपके कमाल ने वो कर दिया कि आपने जब चुनाव होते हैं और कमल के फूल की बटन दबाते हो और हम विकास के फूल निकालकर आपके चरणों में समर्पित करने का काम करते हैं। इसलिए आज 225 करोड़ की हमने इतनी बड़ी नहर की स्वीकृति लाकर आज किसान को मजबूत करने का काम किया है, किसान को सुरक्षित करने का काम किया है। और हम अभी रुकने वाले नहीं हैं। हमने कहा था चुनाव में कि आप आइए, हमको आशीर्वाद दीजिए। हमने अभी हमारी संपूर्ण विधानसभा को जब हम मंडप बनाते हैं तो मंडप को सजाते कि नहीं सजाते? आज ये मंडप हमारे विनीत भार्गव जी ने सजाया तो इसमें लाइट भी लगाई, इसमें अपने सब जो कुछ करना था सब कुछ करा कि ये मंडप कैसे सुंदर दिखे। तो हमने हमारे 3 साल के 3 बार के कार्यकाल में इस विधानसभा को मंडप बनाने का काम किया था। और इस पंचवर्षीय योजना में हम इस मंडप को दुल्हन की तरह सजाने का काम करेंगे, विकास के रूप में सजाने का काम करेंगे। इस संकल्प के साथ हम निरंतर काम कर रहे हैं। इसलिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए, समय अधिक हो गया है और आप तो अभी भजन सुन के और चले जाएंगे। मुझे तो अब इसके बाद भी एक कार्यक्रम में फिर पहुंचना है, जो रात को मैं 1 बजे पहुंचूंगा और उस कार्यक्रम को अटेंड करूंगा। लेकिन आप सबसे यही आग्रह है, हम सबकी मनोस्थिति ठीक रखना चाहिए। हमें हमारी धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए भले ही हमारे प्राणों की आहुति जाए। हम भी अयोध्या में जब गए थे, अयोध्या में कार सेवक हुई थी, तो मैंने दोनों कार सेवकों में मैं उपस्थित हुआ हूं। और हमारे सीहोर के कुठारी बंधु जब हमारे राम के लिए वहां पर जा रहे थे कि हमारी राम हमारी आस्था के केंद्र है, हमारे सामने उनको गोलियों से भूंजने का काम किया था। राम के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी। तो मैं भी जनता की सेवा के लिए अगर जान जाए तो जान भी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन जनता को कोई आंच नहीं आने दूंगा। ये निरंतर मैं आपको हमेशा कहते रहता हूं।
मेरे मन में हमेशा विकास की एक ललक रहती है, मेरे मन में एक जुनून रहता है। मैंने कहा है कि लोग शाम के नशे में रहते हैं और मैं विकास के नशे में रात दिन लगा रहता हूं कि जनता की सेवा करने के लिए हम कितना अच्छा कर सकें, कितने अच्छे काम कर सकें, जनता के लिए हम कब काम आ सकें, चाहे घटना हो, चाहे दुर्घटना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोरोना जैसे काल की परिस्थिति हो कि घर से आदमी नहीं निकल रहा था। मुझे नहीं कहना चाहिए, मेरे प्रभु राम ने और आपके आशीर्वाद ने मुझे वो ताकत दी थी कि एक एक अस्पताल में अंदर घुसकर गरीब की मदद करने में वहां पर तत्पर था और खड़ा रहा था और यही सोचा था कि अगर मुझे 10 जान बचाने के लिए अगर मेरी एक जान जाए तो चली जाए, लेकिन मेरे 10 व्यक्ति बच जाएंगे, उससे बड़ी मेरी कोई खुशी नहीं होगी। ये परवाह नहीं करते हुए उस कोविड काल में भी मैं निकला था। इसलिए मैं आप सबको यही निवेदन करता हूं कि हम सबको जो दायित्व दिया है, हम सबको जो काम भगवान ने दिया है, हम उस काम को अच्छी नियत से करें, अच्छे मन से करें और जो आपके साथ विकास की बात करें तो हमें सब बातों को भूलना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं? हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कोई किसी एक जात एक पात एक पंथ के लिए काम होता है क्या? लेकिन पता नहीं अब यहाँ तो क्या क्या होता है, ये तो आप जानते हैं। ये छोड़ो, इस देश को हमारे क्या कहते हैं, इस देश से हमको जाति पात की करना है विदाई और हम सब हैं आपस में भाई भाई। ये भाई भाई का संकल्प लेकर हम चलेंगे तो हमारा देश प्रगति के रास्ते पर चलेगा, उन्नति के रास्ते पर चलेगा। बातें बहुत कुछ हैं, आप रोज टीवी निकाल कर खोल कर देख रहे होंगे कि पूरे देश में, पूरे विश्व में क्या हालात चल रहे हैं, लेकिन मोदी जी की ताकत है, इस भारत पूर्ण रूप से सुरक्षित है और सही है। नहीं तो आप ईरान इराक में भी युद्ध चल रहे हैं, अमेरिका भी आंख दिखाता फिर रहा है, अभी यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत की तरफ कोई आंख उठाएगा तो मोदी जी ने कहा है कि हम भैंस सूट करके उसी स्थान पर उसको भस्म करने का काम करेंगे। ये भारत का है हमारा, ये हमारे भारत की शक्ति है, ये हमारे भारत की ताकत है। इसलिए मित्रों, हम सबको अच्छे भाव से सब बातों को भूलकर विकास के साथ चलना चाहिए, अच्छे काम के साथ चलना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ चलना चाहिए। ये संकल्प लेकर चलें। और अंत में एक अनुरोध मैं जरूर करूंगा, जितने भी आयोजन, चाहे आज विनीत जी कर रहा हो, चाहे पहले हमारे भाई साहब ने किया हो, उसके पहले भी जो आयोजन हुए हैं, ये राम का स्थान है, ये नशे का स्थान नहीं है मेरे भाइयों। इस मंच पर राम के स्थान पर, हनुमान के स्थान पर अगर हमसे कोई चूक हुई है, गलती हुई है तो इस मत पर मत चढ़ो। जनता या भगवान, लोग तो माफ कर देंगे लेकिन भगवान माफ करने वाला नहीं है। इसलिए उस आदर्श के केंद्र को, उस हनुमान के मंदिर को, राम के मंदिर को पवित्र रखो। ये जरूर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ये कड़ी बात हो सकती है, आपको बुरी भी लग सकती है, बुराई के लिए मैं क्षमा भी मांग लूंगा, लेकिन कम से कम ऐसे स्थानों पर हम अपनी कोई आदत बिगाड़ कर आ गए हैं, कोई मदरा पीकर आ गए हैं, कोई चीज खाकर आ गए हैं, तो हम इन स्थानों पर तो हमको बचना चाहिए। तभी तो राम हम पर कृपा करेंगे, तभी तो हनुमान हम पर कृपा करेंगे, नहीं तो कौन करेगा? कोई कर सकता है। तो ये संकल्प हमको होना चाहिए, बल्कि तो ये तो संकल्प और होना चाहिए कि हम ये नशा मुक्ति छोड़ दें, हम में कोई बुराई है हम उसको छोड़ दें और अच्छी बुराई को मन में पाएं और उस अच्छाई को लेकर हमारे क्षेत्र में विकास के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ें। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। पुनः आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। जय जय श्री राम।
ये राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भजन प्रतियोगिता में हमारे मुख्य अतिथि क्षेत्र के विधायक, जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है, पधारे। उसके लिए हम आयोजनकर्ता एवं क्षेत्र की पूरी जनता उनका आभार व्यक्त करती है। आभार व्यक्त करते हैं हम आज नर्मदापुरम से पिपरिया तक 4 लेन स्वीकृत कराकर उसका टेंडर और उसका कार्य लगाने का कार्य वो कर रहे हैं। उसके लिए आज जो 225 करोड़ रुपए की नहर योजना के लिए वो स्वीकृति लेके आए हैं, उसके लिए पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। इस क्षेत्र की अब आप बताओ, मैंने कहा 5,000 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी दे गए। अब ये बोल रहे हैं कि ये रोड की घोषणा कर दो, वो रोड की घोषणा कर दो। जो घोषित हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर गए हैं कि कोई यहाँ से शोभापुर से काजलखेड़ी जाती है, उस सड़क की हमने स्वीकृत करा ली है। और 2026 जो हमारा चल रहा है, उस 26 में वो सड़क पूरी होगी। अब वोट मिले या नहीं मिले, लेकिन रोड तो हम बनाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं आदरणीय लड्ढा जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, और उससे पहले सभी मंडल के एक सदस्य यहाँ पर आ जाएं। चलिए आप भजन मंडल राढ़ाल यहाँ पर आ जाए। आदरणीय विधायक जी की इच्छा है आपके मुखारबिंद से एक भजन सुनने की। भजन मंडल राढ़ाल 5 मिनट का भजन, शीघ्र अति शीघ्र अविलंब यहाँ पर पधारे। भजन मंडल राढ़ाल। जनता जनार्दन से भी निवेदन है, अपनी पावन उपस्थिति बनाए रखें और थोड़ी शांति बनाए रखें। निर्णय हो चुका है, निर्णय हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम दास जी लड्ढा के हाथ में रखा है, तो मक्खन पूरी तरह से तैयार है। कुछ ही क्षणों पश्चात आपको बता दिया जाएगा कि आज कौन बनेगा लखपति की इस शानदार भजन प्रतियोगिता का पारितोषक किसे प्राप्त हुआ है। आप सभी शांति बनाए रखें। खेल से जुड़ी हुई सूचना क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी। यहाँ पर एक काफी बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। खिड़िया मैदान हायर सेकेंडरी बालक शाला गुरारी रोड पर, जिसकी प्रथम इनामी राशि है 1 लाख रुपए, द्वितीय 51,000 रुपए। यह 29 जनवरी से शुरू होगा। विधायक कप, इस कप में अच्छी टीमें आ रही हैं और एक से एक धुरंधर बल्लेबाज और गेंदबाजों की वहां खेलते हुए देखेंगे, जिसमें भोपाल, बुधनी, अब्दुल्लागंज, इटारसी, होशंगाबाद बड़ी से बड़ी टीमों का खेल देखने को आपको इस मैदान पर मिलेगा। सभी खेल प्रेमी 29 जनवरी से 4 फरवरी तक कौन बनेगा लखपति क्रिकेट प्रतियोगिता का देखने का आनंद ले सकते हैं। विधायक कप शोभापुर। भजन मंडल रड़ार शीघ्र जाए और 5 मिनट में अपनी प्रस्तुति दे। अभी भजन प्रतियोगिता के माध्यम से कौन बनेगा लखपति, इसके बाद शानदार खेल प्रतियोगिता के माध्यम से कौन बनेगा लखपति। एक बार तालियां बजा दो भैया, अच्छी प्रतियोगिता है। और आदरणीय विधायक जी कह रहे थे, और बिल्कुल सत्य और वास्तविक बात है, मनुष्य का जीवन पानी का बुलबुला है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता, इसलिए अच्छे काम करना चाहिए। आप जो सोमरस का आनंद ले रहे हैं, ये भी बिल्कुल इसे छोड़ दें, त्याग दें, यदि आप विधायक जी की बात मानते हैं। और बात सत्य है, क्योंकि मुट्ठी बांधे आया है तू, हाथ पसारे जाना है। इस धरा का, इसी धरा पर सब धरा रह जाना है।
सब खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे से रहो। भजन मंडल रढ़ाल हेलो 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 चेक हेलो 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 झनकार हेलो हेलो 20 कम कर दो, ट्रबल बढ़ा दो झनकार। हेलो 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 झनकार नहीं बन पा रही है। हेलो 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 भैया बढ़ा लो। हेलो ठीक है। हेलो हेलो और बढ़ा दो। हेलो ठीक हेलो और बढ़ा दो। हारमोनियम खोल दो। हेलो हेलो बढ़ा दो। हेलो बोलो जल्दी। चलो ओहो बोल राजा रामचंद्र भगवान आज ऐसा पावन शुभ अवसर मिला है पूरे सुहागपुर विधानसभा के लिए, जैसे ईश्वरी रूप आप हम सभी के लिए सम्मानीय विधायक जी के रूप में रब मिल गए, जिन्होंने इस भारी जनमत में सबको अपने हृदय से लगाया और पहले विधायक प्रत्येक एक एक जन जन के फोन को अटेंड करने वाले एक पहले विधायक।
मध्य प्रदेश में क्या बात? आज सुहागपुर विधानसभा 1 नंबर पर आई है, तो किनकी बदौलत? कहा है कि तकलीफ तो हुई होगी आपको यहाँ तक आने में, लेकिन इज्जत हमारी बढ़ गई आपके यहाँ तक आने में। आप यहाँ तक आए, ये आपकी मेहरबानी है। जैसे सूखे हुए पेड़ को मिल गया खाद और पानी है। क्या कहना है? ओहो आहा ला 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 ओहो ला 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 तेरे नारे तेरे नारे तेरे नारे तेरे नारे तेरे नारे। सभा में विराजे तुमको खुशियाँ मिली है हमको। सभा में विराजे तुमको खुशियाँ मिली है हमको। सभा में विराजे तुमको खुशियाँ मिली है हमको। आने से आ गई महफिल सजी है यहाँ। आज फूलों से सत्कार कर रहे हैं, फूलों से सत्कार करे हम सभी। फूलों से सत्कार करे हम फूलों से सत्कार करे हम सभी। फूलों से सत्कार करे हम सभी। कैसे ऐसे विधायक मिलते हैं क्या कहा? ओ तुम जन जन के प्यारे हो, जन के प्यारे हो, तुम जन जन के प्यारे हो। अखिल भी आज हमारे हो, आज हमारे हो, आज हमारे हो। तुम सा विधायक जग में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ऐसा कार्य किया है, फूलों से सत्कार करे हम सब। फूलों से सत्कार करे हम फूलों से सत्कार करे हम सभी। एक हमारे जन जन के प्रिय के लिए जिन्होंने आज पूरे विधानसभा में रोटों का जाल बिछा दिया, आज जन जन उनसे इतना स्नेह कर रहे हैं। क्या कहना है? और मिलता है जनमत भारी, ए मिलता है जनमत भारी, खिलता कमल का फूल। जब जनमत मिलता तभी तो कमल का फूल खिलता भैया। हमारे संजू भैया रघुवंशी जी आपकी ओर से 1100 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहना है? मिलता है जनमत भारी, खिलता कमल का फूल, तुमको प्रजा है प्यारी, तुमको प्रजा है प्यारी, होती कभी न भूल। आप सच्चे विधायक, आप सच्चे विधायक, यहाँ तो आना ही होगा। ओहो क्या कहते हैं? क्या कहा? करते हो सबको दिक्कत, करते हैं सबको मिलकर और देते सबको, करते हो सबको मिलकर और देते सबको, करते हो सबको मिलकर और देते सबको। क्या कहा? ओ मिलता है जनमत भारी,
मिलता है जनमत भाई खिलता कमल का फूल। तुमसी प्रजा है प्यारी होती कभी न भूल। सबकी ऐसी मजबूरी करे तुम तो ये पूरी। लाइन बनवा के पिछाड़े को का जाल। क्या कहा तुम्हें रब दिखता है। बजा दो भैया कि तुम में रब दिखता है। भैया मैं ये कहूँ तुम्हें रब दिखता है। भैया मैं ये कहूँ तुम्हें रब दिखता है। भैया मैं ये कहूँ तुम्हें रब दिखता है। भैया मैं ये कहूँ। हमारे भार्गव जी और सभी का क्या कहना है। तुम में रब दिखता है। भैया मैं ये कहूँ तुम्हें रब दिखता है। भैया मैं ये कहूँ तुम्हें रब दिखता है। भैया मैं ये कहूँ। और तुमसे मन लगता है। तुमसे मन लगता है। भैया मैं क्या कहूँ तुमसे मन लगता है। सांत्वना पुरस्कार शक्ति भजन मंडल नाहरगोला। इसके बाद पुण्य सांत्वना पुरस्कार के लिए मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित करूंगा श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा। आदरणीय रासू दुबई यहाँ पर आए और केशव जी जाजू। केशव भैया शील्ड के साथ ये सांत्वना पुरस्कार इन्हें प्रदान करें। सांत्वना पुरस्कार और इस प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर जो मंडल आया है श्री वैष्णव भजन मंडल सिंगरौली। तालियां बजाते रहे भैया। शिवराज ठाकुर आदरणीय शिवराज ठाकुर MP05 के संचालक हैं। इनके द्वारा तालियां बजाते रहे। और इस शानदार भजन प्रतियोगिता में चौथा स्थान जिनने प्राप्त किया है विनीत भजन मंडल नगर। विनीत भजन मंडल नगर आदरणीय श्री मोहन जी पालीवाल। आदरणीय मोहन जी भैया मोहन पालीवाल जी आप यहां पर आ जाएं। 11,000 रुपए की राशि। और इस भजन प्रतियोगिता के मुख्य 3 स्थान जिनने प्राप्त किए हैं। हेलो हाँ बिल्कुल चाचा जी के सांत्वना बनाए रखें।
कंसिस्टेंसी बनाए रखें, बिल्कुल मन में न सोचें। ये किसी हाजी जीवन का एक हिस्सा है। ये किसी शायर का मुझे शेर याद आ रहा है कि मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजाक तो तब है जब हार कर देखो, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़ी है। तो कभी कभी हार कर भी देखना चाहिए। हार जीत जीवन का एक हिस्सा है, हार कर सीखना चाहिए और जीत कर उसी जीत पर हमेशा कंटिन्यू रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो तीसरा स्थान जिनने प्राप्त किया है श्री नागौर भजन मंडल दीपक खेड़ा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आदरणीय श्री भगवान सिंह जी पटेल बमारी और अनिल भैया और आदरणीय श्री शरद जी दुबे को यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे। 51,000 रुपए की राशि इनके द्वारा प्रदान की गई है। भजन मंडल दीपक खेड़ा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। फर्स्ट नरक अब द्वितीय स्थान जिनने प्राप्त किया है, आपकी तालियों की गर्माहट के बीच बुलाना चाहूंगा श्री हरि भजन मंडल। हमारे क्षेत्र के भाजपा के सच्चे सिपाही उभरते हुए नेता आदरणीय अभिलेष जी ठाकुर, छोटू भैया जिन्हें प्यार से कहा जाता है, पूरी बस्ती के चहेते हैं। बहुत मेहनत की भैया ने इस प्रतियोगिता में, आदरणीय छोटू भैया ने, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 71,000 रुपए की राशि इनके द्वारा प्रदान की गई है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं रड़ाल के लिए। और आप सभी जानते हैं और जान चुके हैं, विजेता बनते हैं वही जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कहां उड़ते हैं परिंदे, हौसलों से उड़ान होती है। भजन मंडल उमरखेड़ी, श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पूरी आयोजन समिति की तरफ से आपको बहुत बहुत आकाश भर बधाई। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, प्रसन्न रहें। और ये इनामी राशि हमारे आदरणीय सहज सरल मिलनसार और शानदार भैया विनीत जी भार्गव, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष, 1,11,000 रुपए की राशि। और भैया इनने ऐतिहासिक कार्यक्रम